आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कम पैसों में अमीर कैसे बनेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बिज़नेस कैसे शुरू करें? हम क्या करें, कैसे करें कि हमारे पास भी पैसा हो? दूसरों को देखते हैं कि हमारा पड़ोसी अच्छा कमा रहा है, ये अच्छा कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास आज इतना पैसा कहाँ से आ गया? बहुत सारे आपके यार दोस्त होते हैं जो आपके साथ ही पढ़ते लिखते हैं और वो अमीर बन जाते हैं, आपको देखते ही देखते आप ही के, वो भी आप ही की सोसाइटी से होते हैं, आप ही जैसे गरीब होते हैं, आप ही के जैसे मिडिल क्लास होते हैं, वो भी हाई क्लास में अपना पैसे कमा करके चेंजिंग करते हैं अपनी लाइफ की। तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप जितने पैसे हैं उतने में आप बिज़नेस शुरू कर दीजिए। अगर 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, 500, 1000, 10,000, 50,000 जितने हैं उतने में बिज़नेस शुरू करें। कभी ये मत सोचो कि मैं 5,000, मेरे पास 5 लाख, 10 लाख रुपया हो तभी मैं बिज़नेस शुरू करूँ। यार काश मेरे पास भी होता 2-3 लाख रुपया तो मैं भी छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर पाता। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, पर ऐसा सोचना उनके लिए बहुत गलत होता है। आपके पास जितना पैसा है आप उतने से ही बिज़नेस शुरू कर सकते हो। उसके लिए बिज़नेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। बिज़नेस के लिए बस इतना ज़रूरी होता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कितना बड़ा सोचते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं बाहर, पहाड़ी एरिया में कहीं पहुंच गए, पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो ऐसा होता है कि कोई भी स्थान ऐसा होता है कि हमें पहाड़ों के बीच से गुजर के जाना होता है और 2, 4, 5 पहाड़ क्रॉस करके छठे पहाड़ पे कोई स्थान हो और हमें वहाँ पहुँचना हो और वो भी चोटी पे। तो हमें उस पहाड़ की चोटी पे ध्यान होता है पूरा, ना कि सामने आने वाले वो 5-6 पहाड़। जो आगे 4-5 पहाड़ होते हैं सामने, मैं उनको चढ़ते चला जाता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चोटी पे मेरा पूरा ध्यान होता है। इसलिए कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले अपना एक गोल बना लीजिए, एक अपना सपना बना लीजिए। जैसे मान लीजिए एक बाइक लेनी है, कार लेनी है या घर लेना है। एक छोटा सा सपना एक बहुत बड़ा सपना बनाइए। कोई छोटा सपना मत बनाना कभी, क्योंकि सपने छोटे जो होते हैं वो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं और लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो एक बड़ा सपना बनाइए जिससे कि आप अमीर भी हो जाओ और जो आपने सपना देखा है वो भी आपके पास आए। जैसे ही हम पहाड़ों में घूमते समय छठे पहाड़ की चोटी हमें याद होती है और जो बीच पे 5 पहाड़ हैं उन पे चढ़ने की चढ़ाइयों की, उस पे तकलीफ की हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता है कि हम ये 5 पहाड़ कैसे चढ़ेंगे छठे पहाड़ पे जाने, क्योंकि हमें पता है छठे पहाड़ पे वो स्थान है। तो हम अगर एक सपना बना लेंगे एक कार लेने का, एक बाइक लेने का, तो हमें पता होगा कि हमें इतना पैसा चाहिए और उसके लिए हमें कितनी भी कठिनाई झेलनी पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। तो आप जितना भी बीच में परिश्रम करोगे उस पे आपका ध्यान जाएगा ही, ना ही आप कभी थकोगे, क्योंकि आपका जो सपना है आपका पूरा फोकस सपने पे रहेगा कि हमने 1 साल में पूरा करना है, 2 साल में पूरा करना है, 5 साल में पूरा करना है। एक टारगेट होगा उसका। यह भी नहीं है कि आपने सपना तो देख लिया, तो वो जीवन में कब पूरा होगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो आप एक अगर सपना देखिए तो उसकी एक लिमिट भी बनाइए कि हमें इतने दिनों में यह सपना पूरा ही पूरा करना है। 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, जितना भी आप टारगेट रखिए उसका एक टारगेट भी बनाइए कि हमें इतने दिनों में यह सपना पूरा करना है। जैसे कि एक बच्चा होता है 10 साल का, वह घर से निकल लेता है और घर से निकलने के बाद गाड़ी में बैठता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर जब गाड़ी पहुंचती है तो उसका कंडक्टर नीचे देखता है, एक कहाँ से आया है, घर से भाग के आया है क्या? तो वो लड़के का जवाब जानते हो क्या होता है? नहीं, घर से भाग के नहीं आया, जिंदगी जीने आया हूँ। तो उसने कहा पिद्दी भर का है नहीं, स्कूल जाने की उम्र में यहाँ के पॉलिटिक्स करने आया है। अभी टायर के नीचे आ जाता तो मैं तेरे घर वालों को क्या जवाब देता? तो उसने कहा परेशान मत होइए, मेरे घर वालों को जवाब नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तो कहने लगा चल जा जा मार्केट के बाहर जा, कोई थोड़ा छोटा मोटा काम मिल जाएगा। तो वह लड़का वहां से निकल लेता है और मार्केट के बाहर पहुंचता है।
जब वो मार्केट के बाहर पहुंचता है, सामने एक दुकान लगी होती है, वहां पर पहुंचता है, उस अंकल से पूछता है कि अंकल नींबू कैसे दिए। उसने कहा 50 पैसे का एक। तो उसके पास मात्र 5 रुपये थे। उसने 5 रुपये दिए और 10 नींबू ले लिए। 5 नींबू जब लिए, 5 रुपए के 10 नींबू उसने ले लिए, तो उसने कहा सुबह सुबह बोहनी के टाइम में एक नींबू एक्स्ट्रा दे दो। उसने एक नींबू एक्स्ट्रा दे दिया। वह एक नींबू जो एक्स्ट्रा उसे मिला था, वह जाके ऊपर वाले के नाम चढ़ा दिया मंडी में ही। चढ़ाने के बाद वह नींबू उसी दुकानदार के पास ही बैठ गया और चिल्लाने लगा, ले लो ले लो, नए नए नींबू, ताजे ताजे नींबू। तो एक व्यक्ति आया, उसने पूछा नींबू कैसे दे रहे हो? उसने कहा 1 रुपए का नींबू। तो उसने उस दुकानदार से पूछे, भैया आपने नींबू कैसे लगाए हैं? उसने कहा 50 पैसे का एक नींबू। तो उसने कहा ये इसने 50 पैसे का लगाया है, तूने 1 रुपए का लगाया, इतना महंगा क्यों? तो उसने कहा जाएंगे आप देखेंगे तो 25 पैसे भी मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन मेरा नींबू बहुत ही अच्छा नींबू है। तो उसने कहा चल ठीक है, मेरी वाइफ कहती है मैं कभी सब्जी भी अच्छी नहीं लाता हूँ, तो आज तू ही नींबू दे दे। तो 10 रुपए के उसने नींबू ले लिए, 10 लेके चला गया। उसने कहा कि हमें और नींबू चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 1 रुपए का एक नींबू। उसने कहा चलो ठीक है दे दो। तो उसने 10 रुपए के 10 नींबू लिए। 10 नींबू जब लिए तो उसने सोचा अब ये क्या करेगा, मैंने इसने 1 रुपए में बेचा, मैंने इसे 1 ही रुपए में दिया है। वह लड़का फिर से बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ले लो कश्मीर का नींबू, ले लो जल्दी ले लो, 10 ही बचा है। एक लेडीज वहां से गुजरी और उसने पूछा कैसे दे रहे हो नींबू? तो उस लड़के ने कहा 1.5 रुपए का एक नींबू। तो फिर से दुकानदार चौंक गया। तो उसने कहा ये नींबू तो देसी लग रहे हैं, तुम कश्मीर क्या कह रहे हो? उसने कहा काट के देखो कश्मीर दिखेगा, और लेना है लीजिए वरना जाइए यहाँ से, 10 ही मात्र बचा है। उसने कहा चलो ठीक है दे दो। उसने 1.5 रुपए का नींबू बेच दिया 10 को। जब 10 नींबू बेचे 15 रुपए के, 5 रुपए के 15 रुपए हो गए। अब उसने धीरे धीरे करके नींबू लेता गया, बेचता गया, टोकरी भर लिए, फिर बोरी भर लिए, फिर उसकी पूरी दुकान का सारा नींबू ले लिया। अब वह दुकानदार कहने लगा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन है, तेरा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम रवि है। तो उसने कहा किसने रखा था? उसने कहा मैंने खुद रखा था। उसने अपना नाम भी खुद रखा था। उसका हौसला देखिए। अगर आगे बढ़ना है तो ये कभी मत सोचिए मेरे साथ किसने क्या किया है और मेरे साथ किन लोगों ने क्या क्या किया है, इस पे कभी ध्यान ही मत। सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखो और अपने काम पे फोकस रखो और आप आगे बढ़ते रहो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो उसने कहा तुझे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तो तू तो मेरी दुकान ही ले लेगा। तो उसने कहा मैं तुम्हारी दुकान क्या करूंगा? तो कहलाया क्या करोगे? उसने कहा मैं एक दिन ये पूरी मार्केट ही खरीदूंगा। तो उसने कहा मार्केट खरीदेगा? कोई बच्चों का खेल है, बहुत पैसा चाहिए और ये आसान नहीं है। उसने कहा अगर आसान नहीं है तो यह मुश्किल भी नहीं है। और उसने नींबू का काम करते करते धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। फिर वह मिर्च का काम शुरू करता है और मिर्च का काम इतना बड़ा शुरू करता है कि वो पूरी मार्केट में सिर्फ उसी का मिर्च बिकता है। धीरे धीरे वो अच्छे रिलेशन में आता है, सभी के जान पहचान में आता है और वह जवान होता है। फिर चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ता है। चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ता है, लोग इतना जानते थे, इतना अच्छा उसका व्यवहार था, वह चेयरमैनी का इलेक्शन जीत गया। चेयरमैनी का इलेक्शन जब वह जीत गया, वह मंडी का मालिक बन गया, क्योंकि मंडी का मालिक चेयरमैन है। तो उसने एक 10 साल की उम्र में एक सपना देखा था। उसने 5 रुपए से शुरुआत की थी और वह पूरी मार्केट का एक मालिक बन गया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है। हमें इस कहानी से यही समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा कितना है। आपके पास जितना है, जितना कम है, आप वहीं से शुरुआत कर दीजिए और धीरे धीरे ग्रो करिए और रात और दिन मेहनत करिए और एक बड़ा सपना रखिए। एक बच्चे ने सपना देखा था एक दिन इस मंडी का मैं मालिक बनूंगा, और वह मालिक बन गया। तो आप भी मालिक बन सकते हो, अपने सपनों के मालिक बन सकते हो। आपने अगर बाइक का सपना देखा है आप उसे ले सकते हो, आपने कार का देखा है आप उसे ले सकते हो, आपने घर का देखा है आप घर ले सकते हो। बस उस पे
मेहनत और अपने सपने पर फोकस बहुत जरूरी है। और अगर अपने सपने पर फोकस रखोगे तो बीच में आने वाली परेशानियों पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था पहाड़ वाला, अगर हमें छठे पहाड़ पे चोटी पे चढ़ना है तो सिर्फ उस चोटी हमें दिखाई देती है, ना कि बीच वाले 5 पहाड़। हम उस पहाड़ों पे कितनी भी कठिनाई हो चढ़ने में, हम उन पहाड़ों को पार करके उस छठी पहाड़ की चोटी पर तो आप अपने दिमाग में कभी मत लाइए कितना पैसा और हर बिजनेस के नॉलेज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो। हो सकता है करने वाला इसी कारण पूर्ण न कर पा रहा है हमारे पास लाइक शेयर